अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिकॉर्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज से जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे न्यूरोलॉजी इंशाल्लाह न्यूरो एनाटमी, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट जहाँ से करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ये है कि न्यूरो एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। जो जो चीज़ें पूछी तो मैं साथ तुझे ये भी बताता जाऊँगा कि MCQs में क्या आते हैं, और साथ तुझे साथ साथ बताता भी जाऊँगा। देख, सबसे पहले पहली बात ये है कि जो न्यूरोलेशन है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम बनना है एम्ब्रियो में, वो थर्ड वीक पे स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और थर्ड वीक पे स्टार्ट होती है, और होती किस वजह से कि जो नोटोकॉर्ड बनती है ना, तुझे अगर याद हो सेंटर में नोटोकॉर्ड होती है, वो अपने ऊपर जो ओवरलाइंग सर्फिस एक्टोडर्म है उसको इन्फ्लुएंस करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है सर्फिस एक्टोडर्म से न्यूरो एक्टोडर्म में। और न्यूरो एक्टोडर्म फिर वो अंदर इनफोल्ड होती है, और इनफोल्ड होकर वो ट्यूब बना देती है, जिसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब। अब ये तस्वीर जो है, ये तू साथ साथ अपनी कैप्लन खोल के तस्वीर देखता जा, ये 248 पेज पे है कैप्लन के फ़ोटो, ठीक है। न्यूरल ट्यूब बन जाती है। अब न्यूरल ट्यूब जो है, अब ज़ाहिर बात है, जो न्यूरल ट्यूब बनी, न्यूरल ट्यूब के एक हेड वाली साइड होती है जिसको कहते हैं रोस्ट्रल एंड, और एक होता है टेल वाली साइड जिसे कहते हैं कॉर्डल एंड, ठीक है ना। अब न्यूरल ट्यूब जब बनती है तो वो फर्दर ऊपर सरफेस एक्टोडर्म के ऊपर एक्ट करती है, और सरफेस एक्टोडर्म को जो है वो कन्वर्ट करती है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स उसमें से निकालती है। तो अब दो मेन चीज़, तीन हमारे पास मेन स्ट्रक्चर्स बन गए हैं जिधर से हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट करेगा। एक तो पहले ऊपर सरफेस एक्टोडर्म, फिर उसके नीचे आ गई न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, फिर उसके नीचे आ गई न्यूरल ट्यूब। अब इन्हीं तीन चीज़ों से सारा नर्वस सिस्टम बन रहा है, ठीक है। अब जो न्यूरल ट्यूब की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो न्यूरल ट्यूब जो है वो आगे उसका एक रोस्ट्रल एंड होता है, वो ओपन होता है। पहले ये ट्यूब बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह होती है, यानी कि दोनों तरफ से ओपन होती है, दोनों एंड्स इसके न्यूरल ट्यूब के। जो रोस्ट्रल न्यूरोपोर है, न्यूरोपोर यानी कि जो सुराख है, वो रोस्ट्रल न्यूरोपोर जो है वो डे 25 पे क्लोज होता है, ठीक है। और जो कॉर्डल न्यूरोपोर है वो डे 27 पे क्लोज होता है। अगर रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि रोस्ट्रल एंड ने हेड बनना है, तो रोस्ट्रल न्यूरोपोर अगर क्लोज नहीं होगा ना, तो एनएनसेफली होगी, हेड नहीं बनेगा। और पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा, जो मदर है वो इस तरह प्रेजेंट करेगी कि पॉलीहाइड्रेमनियोस होगा, क्योंकि हेड बना ही नहीं है। जब हेड नहीं बना तो वो फीटस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रेमनियोस होगा। और पॉलीहाइड्रेमनियोस के साथ AFP और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस के लेवल्स रेज्ड होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। इसी तरह अगर डे 27 के ऊपर कॉर्डल न्यूरोपोर ये आपस में फ्यूज़ नहीं होता, तो उससे क्या होगा, उससे आपका होगा स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा की जो जितनी भी टाइप्स हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा माइलोसील, मेनिंजोमाइलोसील या माइलोशाइसिस, इसको भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ इसमें होगा। अब सबसे पहले जो न्यूरल ट्यूब है वो आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले न्यूरल ट्यूब जो है ना वो तीन प्राइमरी वेसिकल्स में डिवाइड होती है, तीन प्राइमरी उसके ऊपर स्वेलिंग्स बन जाती है न्यूरल ट्यूब के ऊपर। वो तीन स्वेलिंग्स का क्या क्या होती हैं। सबसे आगे वाली स्वेलिंग जो होती है उसे कहते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन, ठीक है। प्रोजेंसेफ्लॉन के बाद जो दरमियान वाली स्वेलिंग होती है उसे कहते हैं मीजेंसेफ्लॉन। और जो सबसे एंड वाली स्वेलिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जो नीचे वाली स्वेलिंग होती है उसे कहते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है। फिर ये तीन स्वेलिंग्स, प्राइमरी स्वेलिंग्स आगे फर्दर पांच सेकेंडरी स्वेलिंग्स बनाती हैं। वो कैसे, जो प्रोजेंसेफ्लॉन है सबसे पहले वाला, वो डिवाइड हो जाता है, दो और स्वेलिंग्स बनाता है, टीलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। जो टीलेंसेफ्लॉन है ना, टीलेंसेफ्लॉन सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बनाता है, और आगे बेसल गेंगलिया बनाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें टीलेंसेफ्लॉन से बन रही है। जो डायंसेफ्लॉन है, डायंसेफ्लॉन सारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड्स, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये
डायंसेफ्लॉन से बनती है। अब यहाँ से एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि भाई वो पूछेंगे कि ऑप्टिक नर्व या रेटिना कहाँ से ओरिजिनेट किया है, तो ऑप्शन है उसका डायंसेफ्लॉन। ठीक है ना। डायंसेफ्लॉन के बाद ये तो हो गया प्रोजेंसेफ्लॉन, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जो दरमियान वाला ऐसा है मीजेंसेफ्लॉन, वो फर्दर किसी हिस्से में डिवाइड नहीं होता, और वो इसी तरह मीजेंसेफ्लॉन ही रहता है, और वो बनाता है आगे मिड ब्रेन। ठीक है। और मीजेंसेफ्लॉन के बाद आगे जो जो रोम्बेनसेफ्लॉन है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, मीटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन। मीटेंसेफ्लॉन बना देता है पॉन्स और सेरिबेलम, और माइलेंसेफ्लॉन बना देता है मेडुला, और साथ आपका ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। साथ साथ तुझे इन सब की कैविटीज़ का भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर वेंट्रिकुलर कैविटीज़ कौन सी हैं। ठीक है। जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है उनके अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, लैटरल वेंट्रिकल्स। जो थैलेमस वगैरह है उसके अंदर जो वेंट्रिकल है वो है थर्ड वेंट्रिकल। जो मिड ब्रेन है उसके अंदर सेरेब्रल एक्वाडक्ट होती है। जो ये आगे नीचे जो ब्रेन स्टेम के हिस्से हैं, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, इसमें फोर्थ वेंट्रिकल। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो सेंट्रल कैनाल। तो ये सारी इसकी, और ये सारा कुछ आपस में कम्युनिकेटेड है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रेन की ओवरऑल, मैंने तुझे बता दी कि ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से ब्रेन में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन से ब्रेन में जो चीज़ें बन रही हैं ना, वो बनती हैं शॉन सेल्स। शॉन सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उन्हें शॉन सेल्स कहते हैं।